17 फरवरी 2025 को डेल्टा एयरलाइंस की उड़ान 4819 जो मिनियापोलिस से टोरंटो पियर्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर रही थी, लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये विमान एंडेवर ईयर द्वारा संचालित किया जा रहा था और बॉम्बार्डियर CRJ 900 मॉडल का था, जो आमतौर पर कम दूरी की उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन FAA के रिकॉर्ड के अनुसार दुर्घटना के समय ये विमान लगभग 16 वर्ष पुराना था और इसमें 80 लोग सवार थे, जिनमें 4 चालक दल के सदस्य और 76 यात्री शामिल थे। इस क्षेत्र में हाल ही में 2 बर्फीले तूफानों ने दस्तक दी थी और दुर्घटना के समय भी भारी बर्फबारी हो रही थी। हवाई अड्डे पर मौसम बहुत प्रतिकूल था, जिसमें हवा की गति लगभग 32 मील प्रति घंटे लगभग 51 किलोमीटर प्रति घंटे थी। तेज के झोंकों की गति 40 मील प्रति घंटे लगभग 64 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच रही थी। हालांकि तेज पार्श्वीय हवा का कोई गंभीर प्रभाव नहीं था और रनवे की स्थिति को 6 स्तरीय मानक में 5वां दर्जा दिया गया था, जो ये दर्शाता है कि ब्रेकिंग प्रदर्शन ठीक था। स्थानीय समय अनुसार 2 बजे दोपहर उड़ान 4819 ने अपनी अंतिम लैंडिंग प्रक्रिया शुरू की। ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान को रनवे 23 पर उतरने का निर्देश दिया और पायलटों को हल्के झटकों की संभावना के बारे में सतर्क किया। उस समय हवा की दिशा 270 डिग्री थी और गति 23 नॉट्स लगभग 42.5 किलोमीटर प्रति घंटे, जबकि तेज के 33 नॉट्स लगभग 61 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे थे। शुरुआत में लैंडिंग प्रक्रिया स्थिर थी और पायलटों ने किसी भी असामान्यता की सूचना नहीं दी थी, लेकिन आखिरी क्षणों में अचानक अप्रत्याशित स्थिति पैदा हो गई। विमान ने अपेक्षा से अधिक तेजी से रनवे को हिट किया, जिससे नियंत्रण बिगड़ गया। पहले दाएं मुख्य लैंडिंग गियर ने जमीन को छुआ, फिर दायां विंग भी रनवे से टकरा गया। जोरदार झटके के कारण विमान रनवे से हटकर पलट गया। कुछ ही सेकंड में एक सामान्य लैंडिंग प्रयास एक गंभीर दुर्घटना में बदल गया। विमान उल्टा हो गया, जिससे पूंछ और एक विंग टूटकर अलग हो गए। यात्रियों को अचानक सीटों से लटकते हुए पाया गया और घबराहट में सभी अपनी सीट बेल्ट खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। सौभाग्य से बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गया और सभी 80 यात्रियों को सुरक्षित निकालने में सफल रहा। हालांकि 18 लोग घायल हो गए, लेकिन किसी की जान नहीं गई। इसका श्रेय तेज आपातकालीन प्रतिक्रिया, चालक दल की मुस्तैदी और CRJ 900 की मजबूत संरचना को दिया जा सकता है। दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है, जिसमें खराब मौसम को एक संभावित वजह माना जा रहा है। इसके अलावा विमान में किसी भी पूर्व तकनीकी समस्या की भी जांच की जा रही है। इस जांच का नेतृत्व कैनेडियन ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड कर रहा है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड सहयोग कर रहा है। ये दुर्घटना हाल की हवाई दुर्घटनाओं की एक कड़ी का हिस्सा है। मात्र 3 सप्ताह पहले वॉशिंगटन राज्य अमेरिका में एक अमेरिकी यात्री विमान और अमेरिकी सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के बीच टकराव हुआ था, जिसमें 67 लोग मारे गए थे।